मूवी स्टार्ट होती है एस्टोरिया में रहते दो टीनेजर्स जेक और एमिली के सीन से, जिसमें जेक एमिली को एक टेप देखने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। जेक उसे कन्विंस करके टेप देता है और खुद किचन में जाकर एमिली के वीडियो चलाने का वेट करता है। एमिली वीडियो चलाती है तो जेक को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और उसकी बातों से पता चलता है कि जेक ने खुद बचने के लिए कर्स टेप की कॉपी करके एमिली को ट्रिक किया है। वो दोनों फ्रेंड्स जेक के जिंदा बचने पर खुश हो ही रहे होते हैं कि किचन के डोर के नीचे से पानी अंदर आने लग जाता है। जेक ये देखकर लिविंग रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि एमिली ने डरकर आंखों पर हाथ रखे हुए थे, इसलिए उसने ये वीडियो नहीं देखी। जेक टीवी पर चलती वीडियो के पास जाता है तो पिछली फिल्म में दिखाई गई समारा जेक पर अटैक करके उसे मार देती है। सीन्स शिफ्ट होते हैं रेचल और ईडन पर, जो पिछले फिल्म में हुए इवेंट्स को 6 मंथ्स होने पर सियाटल से एस्टोरिया शिफ्ट हो चुके होते हैं और आराम से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। रेचल अपना जर्नलिज्म का काम भी जारी रखे होती है। एक दिन वो अपने ऑफिस आवर्स के बाद घर जाने लगती है कि उसके बाकी कोलीग्स से पता चलता है कि एक जेक नामी टीनेजर डिसफिगर्ड फेस के साथ मिला है और उसका लिविंग रूम भी पानी से भरा हुआ था। रेचल के माइंड में कुछ क्लिक करता है और वो जेक के घर क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। वो छुपकर एम्बुलेंस में घुसती है जहां जेक की डेड बॉडी रखी होती है। रेचल बॉडी बैग खोलती है तो उसका फेस भी वैसा ही होता है जैसे पिछले फिल्म में केटी और बाकी टेप देखने वालों का था। रेचल बहुत डर जाती है। उसे बाहर से आवाजें आती हैं तो वो जल्दी से बॉडी बैग बंद करने लग जाती है। तभी जेक की जगह समारा रेचल का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो उसको ढूंढ रही थी। रेचल डर कर वहाँ से निकलती है और जेक को मर्डर होता देखने वाली एमिली के पास पुलिस स्टेशन जाती है। उधर वो छुपकर एमिली से मिलती है और उससे टेप्स के वेयर अबाउट्स का पूछती है। एमिली के बताने पर वो दोबारा जेक के घर जाती है और स्पेयर की यूज करके अंदर घुस जाती है। वो वहाँ से टेप लेती है और दूर जाकर जला देती है। वो समझती है कि इससे समारा उनकी जिंदगी में नहीं आ सकेगी। दूसरी तरफ ईडन घर में सो रहा होता है। जब उसकी आंख खुलती है और वो रेचल को ढूंढने बाहर आता है तो वो टीवी को ऑन पाता है। ईडन उसे रिमोट से बहुत दफा ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन टीवी ऑन ही रहता है। ईडन आगे बढ़कर टीवी ऑफ करने लगता है कि टीवी पर टेप चलती है। ईडन डरकर पीछे होता है और हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह से पानी निकलने लग गया है, जबकि टीवी पर समारा नजर आती है और वो ईडन को अंदर खींचने लग जाती है। ईडन रेचल को आवाजें देते हुए उठ जाता है, यानी ये अपेरेंटली सिर्फ एक नाइटमेयर थी। रेचल ईडन की आवाजें सुनकर आती है और उसे भीगा पाती है। वो उसे नाइटमेयर का पूछती है लेकिन ईडन उसे कहता है कि उसे ड्रीम याद नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेचल ने ईडन को स्कूल से पिक किया है और वो दोनों एक फेयर पर गए हैं। उधर दोनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने इंटरेस्ट की चीजें देखते रहते हैं। ईडन स्टॉल्स देखने के बाद बाथरूम जाता है तो वहाँ टैप्स में पानी ही नहीं आ रहा होता। वो वापस मुड़ने लगता है कि उसे मिरर में अपने पीछे समारा नजर आती है। वो अपना कैमरा निकालता है और कंटिन्यूअसली पिक्चर्स लिए जाता है। रेचल ईडन के ना मिलने पर उसे ढूंढती हुई ईडन के पास पहुंच जाती है और ईडन को पिक्चर्स लेता हुआ देखती है। वो उसे वहाँ से लेकर घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में रेचल ईडन से बार बार नाइटमेयर का पूछती है और साथ ही टेप मिलने का बताती है। ईडन खामोशी से बात सुनता रहता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी गाड़ी के सामने डियर आता है और रेचल गाड़ी रोकती है। ईडन उसे गाड़ी ना रोकने का कह रहा होता है कि डियर आराम से वहाँ से चला जाता है। वो अभी काम भी नहीं होते कि दो डियर उन पर अटैक करते हैं। रेचल गाड़ी चलाती है और डियर्स को हिट किए थोड़ी आगे जाकर गाड़ी रोक देती है। तभी हम देखते हैं कि फॉरेस्ट से बहुत से डियर्स निकलकर उनकी गाड़ी के पास आ रहे हैं। ये देखकर रेचल वहाँ से गाड़ी भगा देती है और अब घर जाकर ही रुकती है। घर में वो ईडन का टेम्परेचर चेक करती है तो उसे टेम्परेचर कम हुआ मिलता है। रेचल ईडन को सोने के लिए लेटाकर खुद डॉक्टर को कॉल करने लग जाती है। डॉक्टर से बात करके रेचल को पता चलता है कि ईडन को हाइपोथर्मिया है। तभी घर की लाइट्स आउट हो जाती हैं और रेचल ईडन को चेक करने जाती है। वो ईडन की खुली विंडो बंद करती है तो उसे स्क्रैचिंग की आवाज आती है। रेचल पीछे मुड़ के देखती है तो समारा वॉल्स पर नेल से स्क्रैच कर रही होती है। रेचल डरते हुए ईडन को बेड से उठाने आती है तो बेड खाली होता है और जब वो समारा की तरफ देखती है तो वहाँ समारा की जगह ईडन खड़ा होता है। रेचल के देखते ही देखते स्क्रैचेस के निशान से समारा के रूम जैसा ट्री बनता है। रेचल डर के ईडन को अपने ऑफिस ले जाती है। वहाँ वो ईडन से पूछती है कि समारा क्या उसे हर्ट कर रही है। ईडन रेचल को कहता है कि समारा सब कुछ सुन रही है। तभी वहाँ पर रेचल का कोलीग मैक्स रेचल से उनकी कार की हालत के बारे में पूछने आता है। रेचल उसे बताती है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही वो मैक्स से हेल्प मांगती है। मैक्स उनको रात घर गुजारने के लिए साथ ले जाता है। मैक्स के घर में रेचल ईडन के लिए वार्म बाथ सेट करती है लेकिन ईडन पानी से बहुत डरता रहता है। रेचल उसका कोल्ड कम करने के लिए उसे बाथ में बिठाती है और मैक्स को उसका ख्याल रखने का कहकर खुद घर से कुछ सामान लेने चली जाती है।
जाती है। घर पर सामान लेते हुए वो एडन का कैमरा चेक करती है तो उसे एडन की बाथरूम में ली पिक्चर्स मिलती हैं, जिसमें हर पिक्चर में समारा एडन के करीब आती दिखाई जाती है। उधर मैक्स के घर मैक्स फोन पर पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए उस दिन हुए एक्सीडेंट की रिपोर्ट मांग रहा होता है कि एडन का डोर बंद हो जाता है। मैक्स कॉल बंद करके डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होता है और उसके नीचे से पानी निकल रहा होता है। तब तक रेचल भी वहाँ पहुँच जाती है और मैक्स उसे डोर के पास छोड़कर की ढूंढने जाता है। रेचल डोर खोलने की कोशिश कर रही होती है कि डोर खुल जाता है। अंदर टब से पानी हर जगह उड़ रहा होता है, जबकि एडन को टब में समारा पकड़े बैठी होती है। रेचल थोड़ी देर शॉक में रहती है, फिर होश में आकर एडन को बचाने आगे आती है। वो एडन को पकड़ती है तो एडन समारा बना होता है। तभी उड़ता हुआ पानी उन पर गिरता है और टब फुल हो जाता है। रेचल टब में से एडन को निकाल रही होती है तो एडन के बजाय समारा निकलती है। रेचल उसे टब में ड्राउन कर रही होती है कि मैक्स वहाँ आता है और समारा एडन में बदल जाती है। इसलिए मैक्स समझता है कि रेचल एडन को ड्राउन कर रही थी। मैक्स रेचल की सुने बगैर एडन को हॉस्पिटल ले जाता है। इधर रेचल को एडन की स्वीय हाइपोथर्मिया का बताया जाता है। रेचल परेशान सोचों में गुम होती है जब मैक्स वहाँ आता है और उससे एडन के साथ ये करने की वजह पूछता है। रेचल उसे एडन का कैमरा दिखाकर समारा का बताती है, लेकिन मैक्स उस पर यकीन नहीं करता तो वो वहाँ से उठकर एडन के पास आ जाती है। वो सोए हुए एडन से बातें कर रही होती है कि एडन जोर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे विजन दिखाता है। विजन में फिर रैंडम चीजें दिखाई जाती हैं जिनका मतलब रेचल को समझ नहीं आता। रेचल जब प्रेजेंट में आती है तो वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से आई साइकियाट्रिस्ट एमा आई होती है। एमा रेचल से एक्यूजिंगली सवालात करती है और कहती है कि उसे रेचल के एडन की बर्थ के बाद के डिप्रेशन का पता है। वो एडन के जिस्म पर ब्रूजेस और ड्राउनिंग के इंसिडेंट्स को इस्तेमाल करके इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि रेचल अब्यूजिव है और जब तक उन्हें एडन को स्टेटमेंट नहीं दे देता तब तक वो एडन के साथ नहीं रह सकती। ये कहकर रेचल को वहाँ से निकाल दिया जाता है। रेचल कार रेंट करती है और समारा की अडॉप्शन एजेंसी समारा का ओरिजिन पता करने जाती है। वहाँ वो रेचल को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि अगर उसे कुछ पता करना है तो वो मॉर्गन से कांटेक्ट करे। मॉर्गन्स डेड होते हैं, लेकिन रेचल कोई भी क्लू ढूंढने के लिए उनके घर जाती है। घर में स्टेट एजेंट मौजूद होता है जो घर के बारे में झूठ बोलकर घर सेल कर रहा होता है। रेचल उससे फर्नीचर का पूछती है तो वो बताता है कि फर्नीचर बेसमेंट में है। रेचल बेसमेंट में जाती है और मॉर्गन्स का सामान चेक करती है। उधर उसे एक सूटकेस मिलता है और सूटकेस के अंदर एक बुक होती है जो समारा के लिए होती है। उस बुक में एडन की दिखाई विजन्स जैसी ड्राइंग्स और इमेजेस होती हैं। उसी बुक में समारा की रियल मदर एवेलिन का भी पता चलता है। दूसरी तरफ एडन की आंख खुलती है तो एमा उससे बात करने आ जाती है। एमा उससे बहुत क्वेश्चंस करती है, लेकिन वो बार बार घर जाने की जिद करता है और अपनी मदर से मिलने का कहता है। एमा उसे बताती है कि वो अभी ठीक नहीं, इसलिए वो घर नहीं जा सकता। एडन के अंदर मौजूद समारा टेलीपैथिकली कुछ ऐसा करती है कि एमा अपने आप में पॉइजन इंजेक्ट करती है और मर जाती है, जबकि एडन आराम से हॉस्पिटल से निकल जाता है। सीन्स रेचल पर शिफ्ट होते हैं जो एवेलिन के रहने वाली जगह सिस्टर हाउस में जाती है। उधर उसे पता चलता है कि एवेलिन 8 मंथ्स प्रेग्नेंट विदाउट फादर वहाँ आई थी और जब उसने समारा को बर्थ दी तो वो बहुत देर तक डिप्रेशन में रही और बार बार वाटर की बियॉन्ड क्रीचर के अपने बेबी को हर्ट करने जैसी बातें करती थी और साथ ही उसे हेलुसिनेशंस आती थी जिसे उसने मॉर्गन से मिलने वाली बुक में ड्रॉ किया हुआ था। मजीद ये कि एक दिन एवेलिन ने इनफैक्ट समारा को ड्राउन करने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी सिस्टर्स ने उसे बचा लिया था। इसके बाद एवेलिन को साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन में एडमिट करवा दिया गया था। रेचल उधर वो पूल देखती है जो एडन ने उसे विजन में दिखाया था। वो वहाँ से निकलती है और एवेलिन के साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट जाती है। उधर पहुँचने पर वार्डन उसे रिसीव करता है और एवेलिन के पास ले जाते हुए बताता है कि एवेलिन रेचल का आना एक्सपेक्ट कर रही थी। इसी तरह बहुत दफा एवेलिन प्रेडिक्ट करती है कि उसके लिए कोई विजिटर आएगा और उसकी बात सच होती है। साथ ही ये कि वो सब अपने बच्चों के लिए एवेलिन के पास आते हैं। वो लोग एवेलिन के पास पहुँचते हैं तो रेचल रूम के अंदर जाती है। रेचल एवेलिन से मिलकर उससे पूछती है कि उसने समारा को क्यों ड्राउन करने की कोशिश की थी। एवेलिन उसे कहती है कि बेबी ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। साथ ही वो ये बात भी करती है कि उसने ये बेबी की सेफ्टी के लिए किया था, जैसे रेचल ने किया था। रेचल उसकी बातों से मजीद परेशान होती है और उसे अपने बेटे की सिचुएशन बताकर उसे बचाने के लिए सोल्यूशन पूछती है। तो वो उसे कहती है कि अच्छी माँ बने और अपने बेबी की बात माने।
वार्डन वहाँ आता है और रेचल को वहाँ से ले जाता है। जो रात को घर आता है तो ईडन को ऑलरेडी वहाँ पाता है। वो उसके पास बैठता है और रेचल के बारे में क्वेश्चन करता है, लेकिन ईडन बहुत रूडली रिप्लाई करता है। मैक्स कैमरा से ईडन की पिक्चर्स लेने लगता है तो वो उसे मना करता है और एक सीक्रेट बताने का प्रॉमिस करता है। टाइम गुजरता है और थोड़ी देर बाद रेचल घर आती है। ईडन रेचल के साथ बहुत स्वीट बिहेव करता है, जिस पर रेचल सस्पिशियस हो जाती है। जब वो मैक्स का कोट देखकर उसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैक्स काम से गया है। रेचल कार से कुछ लेने का बहाना करके बाहर निकलती है और मैक्स की कार की तरफ बढ़ती है। मैक्स के पिकअप ट्रक में उसे मैक्स की डिसफिगर्ड फेस के साथ बॉडी मिलती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि समारा ने ईडन को पोजेस कर लिया है। रेचल आराम से घर जाती है और अपने रूम में जाकर रोते हुए सो जाती है। उसको सोए हुए ईडन मिलता है और उसे कहता है कि अगर उसने ईडन को ड्राउन ना किया तो समारा हमेशा के लिए उसकी बॉडी में ही रहेगी। वो ड्राउन करने का इसलिए कहता है क्योंकि समारा को पानी से डर लगता है। रेचल ईडन की बात से मना कर रही होती है तो ईडन उसे चुप होने का कहता है क्योंकि समारा उन्हें सुन सकती है। साथ ही खुला हुआ डोर जोर से बंद होता है और रेचल की आंख खुल जाती है। वो लिविंग रूम में जाती है और ईडन को सोने का कहती है, लेकिन वो समारा वाली लाइन कहता है कि वो कभी नहीं सो सकता। रेचल बहुत सोचते हुए उसके लिए पीनट बटर और जैम का सैंडविच बनाती है और उसमें स्लीपिंग पिल्स डाल देती है। समारा यानी ईडन सैंडविच खाकर सो जाता है तो रेचल उसे बाथटब में ड्राउन करने लगती है। तो समारा ईडन में बदलकर रेचल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेचल उसकी सुने बगैर उसे ड्राउन कर देती है। ड्राउन करने पर हम देख सकते हैं कि सीन्स टेप जैसा व्यू दिखा रहे हैं और ईडन के मुंह से ब्लैक वाटर निकलने लग जाता है। उस वाटर में से समारा की सोल निकलती है और रेचल को मॉमी कहती गायब हो जाती है। रेचल ईडन की बॉडी उठाती है और उसे होश में लाती है। होश में आने पर वो ईडन ही होता है। रेचल उसे गले लगाए बैठी होती है कि टीवी ऑन होने की आवाज आती है। वो दोनों लिविंग रूम में आते हैं तो टीवी पर टेप चल रही होती है और समारा वेल से निकलकर स्क्रीन की तरफ आ रही होती है। रेचल टीवी के पास जाती है और कहती है कि जब तक समारा को मदर नहीं मिलेगी वो बाहर आती रहेगी, इसलिए वो समारा को ईडन को छोड़ने के बदले अपने आप को ले जाने का कहती है। इधर हम देखते हैं कि समारा स्क्रीन से रेचल को अंदर खींचती है और अपने वेल में ले जाती है। रेचल वेल में समारा को बहुत आवाजें देती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वो ऊपर देखे जा रही होती है कि उसे एहसास होता है कि वेल की लिड हमेशा खुली रहती है, इसलिए समारा बार बार बाहर आ जाती है। वो ये सोचते हुए वेल क्लाइंब करने लग जाती है। तब ही समारा भी पानी के नीचे से निकलती है और एबनॉर्मल तरीके से रेचल के पीछे क्लाइंब करने लग जाती है। रेचल वेल के आखिर पर पहुंचती है तो समारा उसका एंकल पकड़ती है, लेकिन रेचल उसे जोर से हिट करके वापस वेल में फेंक देती है। समारा अभी भी हार नहीं मानती और वेल क्लाइंब करके ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन रेचल लिड बंद कर देती है। लिड बंद करने के बाद रेचल आगे का सोच रही होती है कि उसे ईडन की आवाज आती है। वो ईडन की आवाज को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट से गुजरती है और समारा की अडॉप्टिव मदर एना की सुसाइड वाली जगह पर पहुंचती है। रेचल उस क्लिफ पर जाती है और एना की तरह वहाँ से पानी में जंप कर देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो घर में ईडन के पास होती है। वो ईडन को तसल्ली देती है कि वो अब सेफ है और समारा कभी उन्हें हर्ट नहीं कर सकती और ईडन रेचल की बात पर बिलीव करता है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।